पिछले पार्ट में हमने देखा कि कोई अनजान आदमी हुआन को किडनैप करके ले जा रहा था। मिगेल ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन पुलिस के हाथों वो भी पकड़ा गया। पलक झपकते ही ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वही ऑक्टावियो जब जब इंस्पेक्टर एनीस को देख रहा था, उसकी अलग ही फट रही थी। उसने लिली को बताया कि वो उसकी एक्स है और बहुत खतरनाक है। इसके बाद बारी बारी इन सब से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मिगेल को उगलना पड़ा कि उस रात वो लुइस के कमरे में खजाने के लालच में गया था। उसके पेट पर एक खजाने का नक्शा बना था। दोनों के बीच आधे आधे पर डील भी तय हो गई थी। पर अगली सुबह किसी ने लुइस की चमड़ी उधेड़ दी। उसको किसने मारा ये बात मिगेल को नहीं पता। दूसरी ओर हम आरियल को देखते हैं, जो हुआन मोरालेस की खोज खबर लेने पहुंचा, लेकिन वो कमरे में नहीं थे। उनका पूरा कमरा ऐसे बिखरा पड़ा था मानो किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। आरियल को उनकी फिक्र होने लगी, क्योंकि हुआन मोरालेस उसके पिता समान थे। उन्होंने आरियल को गोद लिया था और पढ़ा लिखा कर अपनी तरह एक काबिल आर्कियोलॉजिस्ट बनाए। वही मिगेल बचपन से ही आवारा था। दोनों भाइयों में कभी बनती नहीं थी। मिगेल चाहता तो आरियल से वो नक्शा मांग सकता था, पर इस तरह उसके भाई की नजरों में उसकी इमेज डाउन हो जाती। इसलिए हाथ फैलाने के बजाय सीधे हाथ मार लिया। इधर मिगेल को भी हॉस्पिटल से लाकर जेल में डाल दिया गया। इन सबके चेहरों पे 12 बजे थे। किसी को कुछ सूझ ही नहीं आ होता कि इस जंजाल से बाहर कैसे निकले। तभी किसी ने इनकी बेल करा दी। बाहर जाकर पता चला कि वो आरियल था। मिगेल उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहता था, इसलिए मिताली से उधार मांगने लगा। तब आरियल ने बताया कि पुलिस डायरेक्टर के साथ उसकी साठ-गांठ है। रिश्वत के एक भी पैसे नहीं लगे। उसने हुआन मोरालेस के गायब होने की खबर भी बताई, पर मिगेल को तो ये पहले से ही पता था। ये आरियल को इग्नोर कर यहाँ से निकल ही रहे थे। जाते जाते आरियल ने लिली से कहा, मिगेल में बहुत ईगो है, वो मुझसे कोई मदद नहीं मांगेगा। अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करना। इधर इंस्पेक्टर एनीस मिगेल और उसके साथियों के छूटने से अलग ही परेशान थी। इतने में एक शख्स उसके लिए कोर्ट का फरमान लेकर आया। कोर्ट ने उसके बेटे की कस्टडी उसके पति के हवाले कर दिया था। एक बेटा था, वो भी उसके हाथ से निकल चुका, इसीलिए वो अपने आपे में नहीं थी। अब सिर्फ पैसा ही था जिससे वो एक दमदार वकील को हायर कर अपने बेटे को वापस ला सकती थी। अगले पल मिगेल जिस खजाने के बारे में उससे बयान दिया था, उसके तथ्य वो इंटरनेट पर जांचने लगी। उधर मिगेल के जेब से वो मूनस्टोन गुम हो चुका था। या तो पुलिस स्टेशन में किसी ने उसके सामान से निकाल लिया था, या फिर मिगेल ने ही कहीं पे गिरा दिया। उसे कुछ आइडिया नहीं था। इतना सुनते ही सब अपने अपने रास्ते निकल लिए। ऑक्टावियो भी लिली को देख के अपना फीस माफ कर निकल ही रहा था। तभी एक साथ सबके फोन्स बज उठे। ये कोबरा का कॉल था। उसने बारी बारी सबको हड़काया कि अगर उसे तीनों स्टोन्स नहीं मिले तो वो मिताली के भाइयों का कत्ल करवा देगा, लिली के कुत्ते को कच्चा चबा जाएगा, हुआन मोरालेस को मार डालेगा और ऑक्टावियो के बॉट को बम से उड़ा डालेगा। उसे सबकी कमजोरियों का पता चल चुका था, इसलिए ये अब पीछे नहीं हट सकते थे। मिगेल ने सबसे वादा किया कि वो तीनों स्टोन्स को ढूंढेंगे, अपने परिवार वालों को भी बचाएंगे और खजाना भी उनका ही होगा। पर सबके मन में एक ही सवाल था, कैसे? इस पर मिगेल ने उनको कहानी सुनाना शुरू किया। हस्तौक के मरने के बाद जब उन्हें खजाने के साथ दफनाया जा रहा था तो वहां उनके कुछ खास सैनिक भी थे। 2 साल बाद उनमें से 3 दोस्त जेबारो, अल्पेंद्रो और शाका ने हस्तौक के कब्र से वो सारा खजाना चुरा लिया और पकड़े न जाए इसलिए खजाने को कुछ साल तक छिपाने का प्लान बनाए। मगर उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 चाबियों वाला बक्सा तैयार करवाया और उस बक्से में खजाना लॉक करके छिपा दिए। सबने पूछा, कहाँ पर छिपाए? वो बाकी 2 स्टोन कहाँ मिलेंगे? पर मिगेल को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यानी मिगेल बस इनको गोल गोल घुमा रहा था। अब तो इनके पास एक ही लाइफलाइन बची थी, मिगेल के पापा की डायरी। मगर ये खुलकर बाहर जा भी तो नहीं सकते थे। कोबरा के लोग हर वक्त इन पर नजर रख रहे थे। उनका ध्यान भटकाने के लिए इनकी हीरोइनी सबसे पहले बाहर निकली। कोबरा के लोग उसे निहारने में लगे रहे। इसी का फायदा उठाकर ऑक्टावियो इनके गाड़ी के नीचे बेल्ट लगाकर छिप गया। वही चाचा भतीजा इनके सामने से निकल गए। ये भी अपने एक बंदे को यहाँ पहरे पर छोड़कर उनका पीछा किए, पर लिली और मिगेल दोनों इनके नजरों से बच निकले। वही जिस बंदे को इन्होंने पीछे पहरे पर छोड़ा था, उसे कुछ डाउट हुआ तो वो अंदर गया। पता चला अंदर कोई नहीं था, वो इनका पोपट बनाकर निकल चुके थे। इधर मिगेल को उसके पापा की डायरी मिल गई। इसे वो एक ग्लोब के अंदर छिपा के रखे थे। इस डायरी से उसे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 सिंबल्स के बारे में पता चला, जिसमें से तीसरा क्रोकोडाइल नहीं बल्कि एक पेड़ का सिंबल था। वही लिली जब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था तो आरियल से मदद लेने पहुंच गई। उसने हस्तौक के उन 3 खास सैनिकों के बारे में पूछा, जिससे आरियल को भी पता चल गया कि ये हस्तौक के खजाने के पीछे पड़े हैं। आरियल का मानना था कि हस्तौक का खजाना सिर्फ किस्सों कहानियों तक ही सीमित है। वैसे उसके पास उन 3 सैनिक जेबारो, अल्पेंद्रो और शाका की एक पुरानी पेंटिंग थी। आरियल ने वो पेंटिंग उसे दिखाया।
लिली उन तीनों के गले में स्टोन्स देख सारा माजरा समझ गई और आर्यल को बिन कुछ बताए ही चुपचाप वहां से निकल गई। फिर उसने मिगेल को फोन करके बताया कि वो स्टोन्स जेबारो, अल्पेंद्रो और शाका गले के लॉकेट की तरह पहनते थे, यानी जब वो मरे होंगे तो उनको उनके लॉकेट के साथ ही दफना दिया गया होगा। अब इन्हें सिर्फ ये पता करना था कि उन तीनों के कब्र कहां पर है। मिगेल फोन कट कर जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुआ, इंस्पेक्टर एनिस ने उस पर गन पॉइंट कर लिया। एनिस ने ही मिगेल के सामान से वो मूनस्टोन निकाला था। अब इंस्पेक्टर एनिस को भी खजाने में से हिस्सा चाहिए। इधर ऑक्टावियो गाड़ी के नीचे छिपकर कोबरा के ठिकाने पर पहुंचा। वहां जाकर वो उस जगह का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे मिगेल के डैड कहीं नहीं मिले। दरअसल कोबरा ने कुछ देर पहले ही अड्डा बदल लिया था। इसके बाद ऑक्टावियो लिली और मिताली युकातान के उस चर्च में स्थित जेबारो और अल्पेंद्रो के कब्र से बाकी के दोनों स्टोन्स निकाल लाए। एक स्टोन पहले से ही एनिस के पास था। इस तरह तीनों स्टोन्स इनके हाथ तो लग चुके थे, पर मिगेल के डैड को छुड़ाने का आइडिया भी तो फेल हो गया था। यानी उनको छुड़ाना है तो तीनों स्टोन्स कोबरा के हवाले करने होंगे। अगले पल कोबरा का एक आदमी उनके पास पैगाम लेकर आया। पैगाम में लिखा था कि आज रात 8 बजे तक उन्हें स्टोन्स नहीं मिले तो वो हुवान मोरालिस को टपका देंगे। वैसे मिगेल के पास किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए कोई ना कोई प्लान तो होता ही है। अब तक उसके चाचा ने आर्यल के उद्घाटन पार्टी में एंट्री के लिए नकली इनविटेशन कार्ड, नकली चाबी, नकली वर्क परमिट बनाए। अब वही इन स्टोन्स की नकली कॉपी भी बनाएंगे। वैसे पहले उनका काम ही यही था, बस उन्हें अपना पुराना हाथ दिखाना है और ये मुश्किल भी इनके लिए आसान हो जाएगी। इधर इंस्पेक्टर एनिस और एक्स आर्मी मैन ऑक्टावियो उस जगह का मुआयना करने पहुंचे जहां पर डील होने वाली है। वही मिगेल को बड़े दिनों बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिली को घुमाने का अवसर मिला था। पिछली बार की तरह इस बार भी वो बिन बताए ही कहीं गायब ना हो जाए, इसलिए मिगेल ने उसे एक खास तरह का तोहफा दिया। एक तरफ मिगेल को अपने डैड को बचाना भी था और असली स्टोन्स भी नहीं देने थे। इन सब में बाई चांस कुछ गड़बड़ हुआ तो मिगेल के डैड की जान भी जा सकती थी, इसलिए वो अपने ईगो को साइड में करके आर्यल की मदद लेना ही सही समझा। आर्यल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने जेबारो, अल्पेंद्रो और शाका के खजाने की चाबी ढूंढ निकाला है। आर्यल ने भी कभी हस्तोक के खजाने को ढूंढने में बहुत समय लगाया था। उसे राजा हस्तोक के कब्र से उनका मास्क और ढेर सारे दस्तावेज तो मिले थे, मगर खजाना नहीं मिला, क्योंकि उस खजाने को जेबारो, अल्पेंद्रो और शाका ने गायब कर दिया था। आर्यल मिगेल की मदद करने के लिए तैयार तो हो गया, मगर उसकी एक शर्त थी। उसे उस खजाने में से वो तेंदुआ चाहिए था ताकि अपने म्यूजियम में लगा सके। मिगेल और कर भी क्या सकता था, इसलिए आर्यल की शर्त मान लिया। वही आर्यल डील होने तक लिली को अपने साथ रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा ताकि वो एक दूसरे को जान सके। मिगेल निकल गया जबकि लिली उसके साथ घूमने चली गई, उसके लग्जरी बॉट पर। दरअसल आर्यल उसे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता था। बातों ही बातों में लिली नीचे सैंपियन लेने गई तो देखा कि मिगेल के डैड वही कमरे में थे, यानी उन्हें किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनका बेटा ही था। वो लिली को भी उनके साथ ही कैद कर दिया। अब रात को 8 बजे ये डुप्लीकेट स्टोन्स लेकर कोबरा के बताए गए पते पर पहुंच गए। वादे के मुताबिक आर्यल भी अपनी पलटन के साथ यहाँ आया, पर उसके साथ लिली नजर नहीं आ रही थी। पूछने पर पता चला कि वो तो उसे बिन बताए ही कहीं भाग गई। इन्होंने यहाँ पहले से फील्डिंग बैठा रखा था और आर्यल के सिक्योरिटी गार्ड भी इनके साथ थे, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए। कोबरा यहाँ आते ही सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। इससे पहले कि वो इनको गोली मारता, मिगेल ने उसे स्टोन्स दे देना ही सही समझा, पर ये जानते नहीं थे कि कोबरा भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो तुरंत पकड़ लिया कि ये स्टोन्स नकली हैं। अगले पल आर्यल के लोग भी एक पल में पासा पलट लिए। आर्यल को हर हाल में असली वाले स्टोन्स चाहिए थे। वो शुरू से ही इन पर नजर रख रहा था। कोबरा उसी के इशारे पर काम कर रहा था, इसीलिए उस दिन मिगेल की जान बच गई। अगर कोबरा का बस चलता तो वो कसाई से उसका पेट फड़वा चुका होता। वो स्टोन्स के लिए लूकस को जान से मारने की धमकी देने लगे, इसलिए इन्हें तीनों स्टोन्स देने पड़े। स्टोन्स लेकर आर्यल अभी जाने के लिए पलटा ही था, तभी मिगेल ने आर्यल को बताया कि वो जानता है कि उसके डैड कहाँ पर है। अगले पल आर्यल के लोग उसके ऊपर ही गन पॉइंट कर लिए। दरअसल मिगेल ने लूकस से उधार लेकर उनको खरीद लिया था। जब वो आर्यल से मदद मांगने पहुंचा था तो पता चला कि आर्यल के हाथों से उसके पापा के लोशन की खुशबू आ रही थी, यानी वो हुवान मोरालिस से हाथ वगैरह मिलाया होगा। अब उसके पास स्टोन्स भी है। दूसरी ओर ऑक्टावियो और एनिस ने हुवान मोरालिस और लिली को छुड़ा भी लिया होगा। ऑक्टावियो और एनिस को यहाँ देख लिली के मन में एक सवाल खटक रहा था, वो यहाँ कैसे पहुंचे? एनिस ने बताया कि जो लॉकेट उसको मिगेल ने दिया है उसमें ट्रैकर लगा हुआ है। मिलते ही मिगेल को वो खिंच के एक थप्पड़ जड़ दी, पर उसे कहा पता था
कि मिगेल पिछली बार की तरह इस बार उसे अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। अगली सुबह लूकस ने प्राइवेट प्लेन का जुगाड़ किया जिस पर सवार होकर ये युकातान निकल गए। खजाना मिलने से पहले इन्होंने जम के ठुमके लगाए और दारू पार्टी किए। कुछ देर बाद इन सब की सुध बुध खो गई। तभी ऑक्टावियो ने देखा कि प्लेन का पायलट डोर ओपन कर रहा है। अगले पल वो पायलट प्लेन से कूद गया। ऑक्टावियो ने तुरंत हंगामा किया जिससे ये बात सबको पता चली। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि इनके बीच कौन गद्दार है जो ये सब कर रहा है। ऑक्टावियो का माथा ठनका तो उसने इन सब पर गन पॉइंट कर लिया। उसे प्लेन क्रैश में मरने से पहले उस गद्दार को गोली मारना था। इसी गहमा गहमी में मिगेल ने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनना चाहा जिससे लिली टकराकर प्लेन से गिर गई। उसके पीछे तुरंत मिगेल भी पैराशूट लेकर कूद पड़ा और नीचे गिरने से पहले ही लिली को हवा में ही पकड़ लिया। इधर प्लेन में अब सिर्फ 2 पैराशूट थे और आदमी थे 5। एक पैराशूट लेकर मिताली और लूकास कूद गए जबकि विल्सन, एनिस और ऑक्टावियो आखिरी वाले पैराशूट से कूदने वाले थे। ऑक्टावियो को यकीन था कि एक पैराशूट 3 लोगों का भार नहीं उठा सकता, इसलिए वो विल्सन और एनिस को प्लेन से धक्का दे दिया। ऑक्टावियो को छोड़ ये सब के सब बच गए। फिर एक दूसरे को ढूंढकर हस्तोक साम्राज्य के एक प्राचीन पिरामिड के पास पहुंचे। पता चला कोबरा इनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। यहीं पे लिली का असली चेहरा भी सबके सामने आ गया। इन सब में वही गद्दार निकली। ड्रिंक में उसी ने कुछ मिला दिया था। इसके बाद कोबरा ने मिगेल और उसके साथियों को उसी पिरामिड के अंदर बंद करवा दिया। हालांकि आरियल ने उसे सख्त वार्निंग दिया था कि मिगेल और उसके साथियों को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी कोबरा अपनी मनमानी चला रहा था। इधर मिगेल और उसके साथी पिरामिड के अंदर बुरी तरह फंस चुके थे। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके हाथ एक फुटी कौड़ी तक नहीं लगी। ऊपर से जान के भी लाले पड़ चुके थे। तभी दरवाजे पर किसी की आहट आई। पता चला वो ऑक्टावियो था। प्लेन को सही सलामत लैंड कराने में वो कामयाब हो गया था। उधर लिली एक दस्तावेज लेकर आरियल के पास पहुंची। ये दस्तावेज कोबरा को पिरामिड के अंदर से मिला था। ये दस्तावेज एक पैगाम था जिसे शाका ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो जेबारो और अल्पेंद्रो को मारकर खजाने को छिपाने स्पेन जा रहा है। यानी खजाने की लालच में अंधा होकर वो अपने ही दोस्तों का कत्ल कर दिया था। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर इन्हें पता चला कि शाका की मौत स्पेन की यात्रा करते हुए हुई थी। उसका जहाज खौफनाक तूफान में फंसकर समंदर के गहराइयों में समा गया। यानी उसके साथ साथ खजाना भी डूब गया होगा। अब इन्हें बस उस जगह को खंगालना है और बस खजाना इनका हुआ। इसी खुशी में लिली और आरियल ने एक एक जाम लगाया। फिर धीरे धीरे करके आरियल बेहोश होने लगा। जब होश में आया तो उसके दोनों हाथ चेयर से बंधे थे और मिगेल की पूरी पलटन यहाँ मौजूद थी। यानी लिली ने मिगेल को कभी धोखा दिया ही नहीं था। उनके इस प्लान को चाचा भतीजा और सिर्फ लिली ही जानते थे। अब ये यहाँ से स्पेन जाने के लिए निकलते, इतने में कोबरा यहाँ आ धमका। आरियल ने उसे तुरंत छुड़ाने के लिए कहा तो वो उसके पैर में गोली मार दिया। फिर उसने मिगेल को अपना जला हुआ चेहरा दिखाकर याद दिलाया कि उसी की वजह से उसका आधा शरीर जला है। ये बात मिगेल के बचपन की है। एक रोज उसके पिता मिगेल को लेकर अपने साइट पर जा रहे थे। तब मिगेल सिर्फ 10 साल का था। हुवान अपने हाथों में एक बम लिए मिगेल को समझाए कि अगर वो आधे घंटे में वापस नहीं लौटे तो उसे अपने चाचा विल्सन के पास लौट जाना होगा। उनके साइट पर कुछ लुटेरों ने कब्जा कर रखा था। इतने में उन लुटेरों को हस्तौक का मास्क मिला, यानी इसी जगह पर उसका मकबरा था। सही मौका देख हुवान एक जगह बम लगाए और दूर जाकर छिपते कोबरा के नजर में आ गए। तभी मिगेल ने उन पर गन पॉइंट कर लिया। छोड़ दो मेरे पापा को वरना मार दूंगा। बेशक उसकी उंगलियां ट्रिगर दबाने जितना मजबूत तो नहीं थे, पर हौसले बुलंद थे। कोबरा ने उसे फुसलाते हुए कहा, सेफ्टी नहीं हटाओगे तो गन कैसे चलाओगे? पर उस बच्चे को कहाँ पता था कि रिवॉल्वर में सेफ्टी नहीं होता। कोबरा ने उससे गन छीन लिया। अगले पल हुवान विस्फोट कर मिगेल और मास्क को लेकर वहां से भाग निकले। कोबरा ने उन्हें शूट किया मगर गोली उन्हें न लगकर बाइक की टंकी पर जा लगी। बचपन में ही मिगेल खुराफात करने में PhD कर चुका था। उसने तुरंत लाइटर जलाकर बाइक के नीचे फेंक दिया। अभी ये अपने कार में बैठकर कुछ ही दूर गए थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें कोबरा की ऐसी की तैसी हो गई। वो मिगेल को गोली मारता उसके चाचा बीच में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। इन्होंने सबको वहीं पर बांधा और लाइटर जलाकर वापस चल दिए। इधर एनिस और ऑक्टावियो सिक्योरिटी रूम में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा है। अगले पल फायर डिटेक्टर ने फायर डिटेक्ट कर लिया और फिर कमरे की सारी ऑक्सीजन एकाएक खत्म हो गई। तभी एनिस ने ख्याल किया कि एक ही फुटेज बार बार रिपीट हो रही है, शायद उन्हें कोई धुर्त बना रहा है। वो फौरन भागकर उन तक पहुंचे और किसी तरह समय रहते सबको बचा लिए। इसके बाद ये बोट लेकर स्पेन पहुंच गए। इतने बड़े समंदर में शाका का जहाज कहाँ पर डूबा ये जान पाना काफी मुश्किल था, पर मिगेल ने इसका भी हल निकाल रखा था।
वो लुइस के मैप को जैसे ही तारों के एक समूह से मिलाया, इन्हें वो जगह मिल गई। फिर ये गोता लगाकर खजाना ढूंढना शुरू किए। पहले इन्हें जहाज का मलबा मिला, वहीं पर एक बक्सा भी था। ये उस बक्से को बाहर निकाल लाए। मिगेल ने जब उसे खोला तो सबके चेहरों के रंग उड़ गए, यानी खजाना मिल चुका था। इसमें वो तेंदुआ भी था जिसकी आंखों में नायाब हीरे जड़े थे। तभी एनीस को एहसास हुआ कि उन पर कोई नजर रख रहा है। वो आसपास के एरिया को चेक करने जैसे ही निकली, कोबरा और उसके आदमियों ने इनको चारों ओर से घेर लिया। ऑक्टावियो ने हथौड़ा उठाकर उन पर हमला करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो सारा खजाना हथिया कर निकलते इतने में एनिस ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी। उसने एक पल में पूरी बाजी पलट दी। मौका देख लिली ने कोबरा के पेट में खंजर घोंप दिया। कोबरा लिली को शूट करता, इतने में धड़ से उसे एक गोली आकर लगी। ये गोली आर्यल ने चलाई थी, वो भी यहाँ आ चुका था। आखिरकार इन्होंने हस्तौक का खजाना ढूंढ ही निकाला। ये कहते हुए आर्यल ने सबको खबरदार किया कि अब इस खजाने पर उनका कोई हक नहीं। ये सारा खजाना अब उसके म्यूजियम में जाएगा। उसने पुलिस को भी फोन कर दिया है। ओक्टावियो ने भी कह दिया कि यहीं पर तुझे दफन करेंगे और खजाना किसी भी हाल में यहाँ से लेकर ही जाएंगे। ये मार काट से बढ़िया आर्यल के पास उनके लिए एक और ऑफर था। या तो वो उसे सिर्फ तेंदुआ दे दे और सारा खजाना ले जाए, या फिर जिंदगी भर पुलिस से छिपने और भागने के लिए तैयार रहे। तभी पता चला कि लिली तेंदुए को लेकर भाग रही है। मिगेल ने उस पर गन पॉइंट कर उसे मनाने की कोशिश की, पर लिली नहीं मानी। इसीलिए मिगेल ने उसे शूट कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ आर्यल को मिला। बाकी खजाने के बेचने से जो पैसे मिले उन्हें लूकस ने सबके अकाउंट में बराबर बराबर ट्रांसफर कर दिए। लिली का हिस्सा सब में बांट दिया गया, जबकि विल्सन का हिस्सा मिगेल को मिला, जैसा कि विल्सन चाहता था। ये इन सबके विदेशी अकाउंट थे जो बिल्कुल टैक्स फ्री और सुरक्षित थे। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में हम एक शख्स को देखते हैं जो लिली के बॉडी को शिनाख्त करने आया था। उसे लिली की लाश देख तसल्ली हो गया कि लिली मर चुकी है। यही तो लिली चाहती थी। 2 साल से वो गायब थी, पर अचानक वो वापस आकर मिगेल से मिलती है। दरअसल एक ड्रग माफिया लिली के खूबसूरती का कायल हो गया था। उसे लिली हर हाल में चाहिए थी, इसीलिए उसने उसको ढूंढने के लिए जासूस छोड़ रखा था। ये बात मिगेल को उस रात पता चली, जिसके अगले दिन ये एरोप्लेन लेकर खजाना ढूंढने जाने वाले थे। फिर विल्सन ने लिली के लिए एक दूसरे नाम से नकली पासपोर्ट बनाया। फिर ये मरने वाला खेल रचे ताकि सबको पता चले कि लिली मर चुकी है। इस तरह वो पहचान बदल मिगेल के साथ मेक्सिको के लिए निकल गई। वैसे जाने से पहले मिगेल ने अपने पापा का इंतजाम रिवर होटल में करवा रखा था।